मुर्शिदाबाद वो जगह है जो मीर जाफर से रिलेटेड है। मीर जाफर भी वहीं का था। जब से बाबरी मस्जिद का विवाद चला तो क्या कभी हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद देखने आए? बाबरी मस्जिद के लिए इनके दिल में इतना दर्द है आज जो जगा हुआ है, और तो इसके पहले कभी वो बाबरी मस्जिद के लिए बोले नहीं। शहादत हुई तो तब भी विधायक रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, पार्टी में थे, पार्टी से इस्तीफा दिए होते, कुछ बोले होते। मीर जाफर ने गद्दारी की हुकूमत की लालच में, हालांकि उसको बाद में कुछ मिला नहीं। तो ये भी एक मीर जाफर दूसरा पैदा हो गया। साल भर पहले ये प्लानिंग हुई थी, जनवरी, फरवरी और मार्च में। इनको जो है ये आसाम गए थे, आसाम से फंडिंग हुई और इनसे कहा गया कि तुम जो है एक नई पार्टी बनाओ। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी जी को पता चल गया, उन्होंने डांट लगाई तो ये खामोश बैठ गए। अब जो है ये मोहरा बना है जो है हुमायूं कबीर, बाबर का बेटा। बाबर का भी बेटे का नाम हुमायूं कबीर था और बहुत तुमको ये था तो तुम जो है हुमायूं तो अपने नाम पे रख लेते मस्जिद का नाम। तुम बाबरी मस्जिद के नाम पे सियासत करना चाह रहे हो। 6 को दिसंबर को ये न्यू रखते हैं और पहले से प्लानिंग थी कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो 7 को जो है गीता पाठ करेंगे। ये सब पहले से रूपरेखा तैयार की हुई थी। और ये उधर भीड़ इकट्ठा करेंगे और भाजपा ने जो है धीरेन्द्र शास्त्री को, बंगाल फॉर हिंदू को पोलराइज करने के लिए वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया और लाखों लोग वहां पे इकट्ठा हुए। ये सब नूरा कुश्ती जो है ये जो हो रहा है ना, ये सब पहले से प्लानिंग थी। और हुमायूं कबीर एकदम से भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है। भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी मगरबी बंगाल को जीतने के लिए। 2019 में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। MIM और इनकी पूरी मिली भगत है। MIM के पीछे कौन है सबको मालूम। अवैसी की तो खामोशी नहीं, और खामोशी नहीं है, वो उनका साथ है, वो साथ दे रहे हैं। हुमायूं कबीर बोल रहा है कि हमारी असदुद्दीन अवैसी से बात हो गई है और हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। मस्जिद का समर्थन करें, मस्जिद बनाएं, लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन न करें जो शुद्ध रूप से भाजपा के इशारे में चल रहा हो। भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। संबित पात्रा का आपने बयान सुना? संबित पात्रा ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। अगर अवैसी के साथ मिलकर हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं बताइए? ये समर्थन नहीं है। कोई भाजपा का नेता इसको कंडम कर रहा है। मैं बंगाल के मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि अगर जज्बात में काम लोगे, हुमायूं कबीर के झांसे में आओगे, ये आदमी मीर जाफर का भी बाप है, अगर इसके झांसे में आ जाओगे तो मुसलमानों तुम्हारा कितना नुकसान होगा। हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन याद रखना कि किसी ने कहा था इतना नुकसान होगा कि आज जो हमारा नुकसान हो रहा है ना, जब हम 2 धड़े में बढ़ जाएंगे तो हमारा और नुकसान होगा, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इन दिनों एक मस्जिद का काफ़ी जिक्र हो रहा है और वो है मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद। पिछले दिनों 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद की शहादत की तारीख थी तो वहाँ टीएमसी के एक विधायक थे हुमायूं कबीर। हालांकि वो टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अभी भी वो विधायक हैं। उन्होंने जो है पूरे सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है कि वो मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं। उसको लेकर तमाम पार्टियों की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, समर्थन भी कुछ लोगों का मिल रहा है। भाजपा ने भी कहा है कि टीएमसी जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये दिखावा कर रही है कि उसने पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है, मुसलमान, एक आम मुसलमान और मुसलमानों के प्रति उसका क्या नज़रिया है? सोशल मीडिया पर हर तरह का लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको लेकर राजनीति हो रही है। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि बीजेपी पीछे से खेल रही है और हुमायूं कबीर को आगे कर रही है। वहीं MIM के कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी इस तरह से किया है कि आसिम वकार जो प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश MIM के, उन्होंने कहा है कि बीजेपी उनके पीछे से मदद कर रही है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतहर जमाल लारी साहब है, जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं बनारस से कई बार। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मुसलमानों में क्या उसको लेकर बातचीत चल रही है, जो शहर में लोगों के बीच बातचीत है। बनारस में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है। हमें ये बताइए कि ये जो बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बन रही है, उसको लेकर आम मुसलमानों के बीच क्या चर्चा है, क्या कैसे लोग देख रहे हैं? देखिए, बाबरी मस्जिद जो बन रही है या बनाने की बात जो चल रही है, जिसकी नींव डाली गई है, और जिस शख्स का आपने नाम लिया हुमायूं कबीर, बाबर के बेटे का भी नाम हुमायूं था। और ये हुमायूं जो है, ऐलान किया इन्होंने कि हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। देखिए, मस्जिद बनवाना अच्छी बात है। हम मुसलमान हैं तो हम मस्जिद बनवाएंगे, कोई हिंदू है तो वो मंदिर बनवाएगा, और सबको अधिकार है, हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी इबादत गाह बनावें, जो सही ज़मीन हो, खरीदी हुई हो, अच्छी हो, हम बना सकते हैं। मस्जिद बनाने का कहीं से कोई विरोध नहीं कर सकता है, कोई मंदिर बनाने का कोई विरोध नहीं करेगा। और बाबरी मस्जिद
के नाम पे तो विवाद जो है जमाने से चली आ रही है, कोर्ट तक गया और कोर्ट ने उस मुद्दे को हमेशा के लिए दफन कर दिया और हमारी मस्जिद जो शहीद हुई वहाँ पे मंदिर बनाने की इजाज़त मिल गई, मंदिर बन भी गई। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन ये जो मस्जिद बन रही है कहीं ना कहीं कुछ मुसलमानों में उसको लेकर वो भी संवेदनाएं होंगी कि वहाँ पे मस्जिद नहीं रही तो अब यहाँ पे बाबरी मस्जिद के नाम से बन रहा है, तो उसको लेकर एक पुराना लगाव भी होगा उसको लेकर। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हुमायूं कबीर जो हैं वो 10-20 बरस के लौंडे तो हैं नहीं, उम्र दराज हैं, 62-65 बरस की उम्र है उनकी। इसके पहले कभी साल भर या उसके पहले या जब से बाबरी मस्जिद का विवाद चला तो क्या कभी हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद देखने आए? कभी उन्होंने उसका जिक्र किया? बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई तो आए थे देखने के लिए? हम लोग गए थे, हम गए थे, सैयद शहाबुद्दीन साहब गए थे, किसी को पता भी नहीं चला, हम लोग देख के भी चले आए। तो बाबरी मस्जिद के लिए इनके दिल में इतना दर्द है आज जो जगा हुआ है, और तो इसके पहले कभी वो बाबरी मस्जिद के लिए बोले नहीं। शहादत हुई तो तब भी विधायक रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, पार्टी में थे, पार्टी से इस्तीफा दिए होते, कुछ बोले होते। आज तक इनकी इतनी बड़ी उम्र हो गई, कभी उनके जुबान पे ये बात नहीं आई कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे और बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। भाई, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी, अयोध्या में धन्नीपुर अयोध्या में। लेकिन यहाँ भी तो कोर्ट में कुछ लोग गए थे इनके खिलाफ, तो कोर्ट ने कहा कि हम मस्जिद को नहीं रुकवा सकते, भाई मस्जिद बनाना सबका हक है। ठीक है भाई, कोर्ट नहीं तो जो मैं बात कर रहा हूँ सुनिए ना, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि उसकी जगह पे, चूंकि वहां पे मंदिर का फैसला दिया कोर्ट ने, और उसने कहा कि उसकी जगह पे, उसके एवज में, बदले में हम जो है 5 एकड़ जमीन इनको दिया जाए, वो अपनी मस्जिद की तामीर करें। तो इसके लिए भी कभी नहीं बोले। वो आए होते, बेनी धन्नीपुर में आए होते, कहते हम वही बनाएंगे। भाई, तमाम जो अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को दूर करते और कहते कि भाई सरकार ने दिया है, तो सरकार इसमें बोलती भी नहीं और वही बनवाते भी। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने। तो नहीं बोले, नहीं, उनके दिल में दर्द जगा। लेकिन ये देखिए, भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। 2019 में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, और कहां से लड़े थे? मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद वो जगह है जो मीर जाफर से रिलेटेड है, मीर जाफर भी वहीं का था, समझ रहे हैं ना। और ये मस्जिद भी मुर्शिदाबाद में बनवाने जा रहे हैं, उनका भी रिलेशन मुर्शिदाबाद से है, समझ रहे हैं ना। अकेले तो बनवा नहीं रहे, तमाम लोगों का समर्थन। सुनिए, अकेले नहीं बनवा रहे हैं, तो मीर जाफर भी जो था अकेले सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी नहीं किया था। अंग्रेजों ने उससे कहा कि तुम क्या हो, सारे मालिक तो तुम्हारे सिराजुद्दौला हैं, उनकी हुकूमत में चलते, अब तुम भले वजीर दफा हो या तुमको वजीर आजम कहा जाता है, लेकिन हाकिम तुम नहीं हो, हाकिम तो सिराजुद्दौला है। तो सिराजुद्दौला को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने जो है इनको जो है कान में भरा के देखो तुम इनके साथ गद्दारी करो, हम तुमको पूरी हुकूमत दे देंगे। तो वो मीर जाफर ने गद्दारी की हुकूमत की लालच में, हालांकि उसको बाद में कुछ मिला नहीं। तो ये भी एक मीर जाफर दूसरा पैदा हो गया है। अच्छा। ये भी एक मीर जाफर है, उसी मुर्शिदाबाद से, जिस मुर्शिदाबाद से वो मीर जाफर पैदा हुआ था, जिसकी कब्रों पे जाके लोग थूकते हैं, पेशाब करते हैं, जिसको की मिसाल दी जाती है। तो ये भी एक मुसलमानों के अंदर मीर जाफर पैदा हो रहा है। इसके अंदर जो है इबादत की भावना नहीं है। इबादत और सियासत अलग होती है। आप सियासत कर रहे हो मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के नाम पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मस्जिद इबादत की जगह है। आज तक तुम कहाँ थे सोए हुए? जो अभी चुनाव होने जा रहा है बंगाल में, और आप जो है भाजपा से चुनाव लड़े हो, और इनका संबंध जो है शुभेंदु अधिकारी से लेकर के हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के तमाम भाजपा के नेताओं से इनकी बहुत अच्छा संबंध है, चूंकि भाजपा में रहे हैं। और साल भर पहले ये प्लानिंग हुई थी, जनवरी, फरवरी और मार्च में इनको जो है ये आसाम गए थे, आसाम से फंडिंग हुई और इनसे कहा गया कि तुम जो है एक नई पार्टी बनाओ। लेकिन उस वक्त ममता बनर्जी जी को पता चल गया, उन्होंने डांट लगाई, तो ये खामोश बैठ गए और खामोश रहे। लेकिन फिर भाजपा के लोगों ने देखा कि अब वक्त अच्छा है, और भाजपा के लोगों के इशारे पे फंडिंग देखिए साल भर पहले से इनको हो रही है। आसाम के जरिए जो है इनको फंडिंग हो रही है, और बंगाल में इनको फंडिंग मिल रही है। और उनके इशारे पे इन्होंने देखा, जैसे एक शेर है ना, ये राहत इंदौरी का, सरहदों पे तनाव है क्या, अरे जरा पता करो चुनाव है, कहीं कहीं चुनाव है क्या। तो चुनाव है,
मगरबी बंगाल में। और देखिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी मगरबी बंगाल को जीतने के लिए, और 3 बार से भाजपा हार रही है। पूरी ताकत उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो कुछ भी करना था भाजपा ने किया, लेकिन भाजपा कामयाब नहीं हुई। और SIR भी जो हो रहा है उसमें देख रही है कि हम कामयाब नहीं होंगे तो हमको फतह करना है, अमित शाह जी को फतह करना है, गुजरात लाबी को फतह करना है, बंगाल को। घुसपैठिया के भी उस पर ये फेल्योर हो गए, नहीं चल पाए। तो अब जो है ये मोहरा बना है जो है हुमायूं कबीर, बाबर का बेटा। बाबर का भी बेटे का नाम हुमायूं कबीर था, और बहुत तुमको ये था तो तुम जो है हुमायूं तो अपने नाम पे रख लेते मस्जिद का नाम। तुम बाबरी मस्जिद के नाम पे सियासत करना चाह रहे हो, तमाम असदुद्दीन अवैसी से लेकर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्जिद एक नहीं हो तो कहता है कि 3-3 बाबरी मस्जिद नाम में क्या दिक्कत? नहीं, एक विवाद पैदा हो गया ना, एक विवाद पैदा किया गया, हिंदू समाज उसके खिलाफ खड़ा होगा। और ये देख लीजिए 6 पूरी प्लानिंग थी, पूरा एक ग्राफ बना दिया गया था। 6 दिसंबर को हम इसका उद्घाटन करेंगे, नींव रखेंगे, तमाम मुसलमानों को बोला है भाई हर मुसलमान मस्जिद के नाम पे जाएगा। भाई कहीं मस्जिद की नींव पड़ेगी, तमाम लाखों हजारों मुसलमान जाते हैं, और वहाँ जब लाखों किया जा रहा है, वहाँ 25-30 हजार मुसलमान गए थे, ठीक है, तो हम मुसलमान जाएगा, हर नींव रखने में जाएगा। उन्होंने बाबरी के नाम पे रखा, एक मुसलमानों में और सेंटीमेंट जगह, वो मुसलमान वहाँ पे गए नींव रखने के लिए। 6 दिसंबर को ये नींव रखते हैं, और पहले से प्लानिंग थी कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो 7 को जो है गीता पाठ करेंगे। ये सब पहले से रूपरेखा तैयार की हुई थी, और ये उधर भीड़ इकट्ठा करेंगे, और भाजपा ने जो है धीरेन्द्र शास्त्री को, बंगाल for हिंदू को पोलराइज करने के लिए वो धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया, और लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, और इन्होंने भी लोगों को इकट्ठा किया। और ये फिर कह रहे हैं कि हम भी कुरान का पाठ करेंगे जिसमें 1 लाख होंगे। अरे कुरान, हदीस, मस्जिद अब सियासत के लिए इस्तेमाल होगा? अरे भाई कुरान का पाठ तो हर मुसलमान करता है, रोज सुबह सुबह हम लोग भी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हम लोगों की यहाँ तिलावत होती है, तमाम जो है जब कोई नया दुकान और ये सब खुलता है तो कुरान खानी होती है। भाई आप आज तक नहीं कुरान खानी कराए, आज तक आप कुरान का पाठ नहीं कराए, आज एक चुनाव आ गया 3 महीना है तो कुरान का पाठ कराओगे, और नई पार्टी भी बनाओगे, 22 को बनाओगे, और सऊदी, अच्छा खबर यार है कि सऊदी के मौलाना भी आ गए। तो ये बताइए सऊदी के मौलाना कि अचानक वीजा मिल गया तुरंत आ गए, पहले वाले हाँ नहीं शायद उसमें भी था, देखा बता रहे हैं लोग मीडिया वाले, अल्लाह जाने क्या सही गलत है, कि सऊदी के उलमा भी वहां पे थे। तो अगर सऊदी के उलमा आ गए कुछ लोग, तो क्या तुरंत वीजा मिल गया और तुरंत आ भी गए? ये पहले से तय नहीं था। ये सब नूरा कुश्ती जो है, ये जो हो रहा है ना, ये सब पहले से प्लानिंग थी, और हुमायूं कबीर एकदम से भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, वहां पे ध्रुवीकरण करना चाहता है कि मुसलमान हमारे तरफ आ जाएं और हिंदू जो है भाजपा की तरफ चले जाएं, और भाजपा की सरकार बन जाए। और यही पूरी, देखिए मस्जिद बनाने से किसी को एतराज नहीं है, कोई नाम रखो कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बाबरी मस्जिद के नाम पे हिंदू समाज एकदम इकट्ठा हो जाता है खिलाफ में जो है। तो आप छेड़ रहे हो, दिखा रहे हो कि देखो हम बाबरी के नाम पे, तुम 3-3 बनाओगे मस्जिद, कहाँ बनाओगे? नेता कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम के नाम पे रखिए, आप बाबरी मस्जिद के नाम, आप वो किसी के नाम पे रखिए, हमसे उससे कोई एतराज नहीं, मस्जिद है तो बनाइए मस्जिद, उससे कहीं हमें एतराज नहीं है। आखिरी सवाल मैं ये लूंगा कि MIM के कुछ नेता भी वहाँ पहुंचे हैं और समर्थन भी किया है। बलरामपुर के जो प्रत्याशी थे MIM के बिहार में, जो दूसरे नंबर पर 389 वोटों से हारे थे, वो भी वहाँ पहुंचे और कुछ प्रवक्ता भी पहुंचे हैं। देखिए MIM और इनकी पूरी मिली भगत है, क्योंकि MIM के पीछे कौन है सबको मालूम है। जो दानिश्वर सियासतदान समझदार बुजुर्ग अगर है, अगर मासूम अंधभक्त नहीं है, तो सब समझ रहा है कि MIM की फंडिंग कहाँ से होती है, MIM अपने इलाके में न लड़ करके दूसरे इलाकों में क्यों जाती है। और MIM के प्रवक्ता ने तो, हुमायूं कबीर ने कहा कि हम अवैसी के साथ मिलकर 135 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और वो सीटों पे लड़ेंगे जहाँ पे ममता बनर्जी जीतती है। तो ममता बनर्जी को वहाँ पे हराना है भाई। 110 से 20 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे वैसी तो चुप है ना अभी। नहीं देखिए, खामोशी भी जो है वो सहमत, मतलब साथ देना होता है। एक निकाह में है ना मसला कि अगर लड़की से पूछा जाए कि तुम कबूल करती हो निकाह, और अगर लड़की खामोश रहती है, नहीं बोलती है, तो उसको भी हाँ मान लिया जाए, तो उस निकाह को कबूल मान लिया जाता है। तो अवैसी की तो खामोशी नहीं, और खामोशी नहीं है, वो उनका साथ है, वो साथ दे रहे हैं। एक प्रवक्ता इनका बोल रहा है कि बीजेपी का बी टीम है, अभी नाम लिया आपने आसिम वकार का,
जो बीजेपी का भी टीम है वो बीजेपी पूरी फंडिंग कर रही है, बीजेपी पूरी मदद कर रही है, और सारे प्रवक्ता जो है हुमायूं कबीर के साथ हैं, और असदुद्दीन अवैसी खामोश है, इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी, हुमायूं कबीर बोल रहा है कि हमारी असदुद्दीन अवैसी से बात हो गई है और हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। तो अब बताइए कि ये आसिम वकार गलत हैं या इनके और प्रवक्ता जो वहाँ गए हैं बंगाल में उनके पास हुमायूं कबीर से मिले हैं वो गलत है, और असदुद्दीन अवैसी की खामोशी एकदम उनको इशारा करती है और कह रही है कि हम हुमायूं कबीर के साथ हैं, और ये गंदा खेल हमेशा अवैसी साहब खेलते आए हैं। अब एक नया जिन्ना और पैदा हो गया है। जो है बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद में बन रही है, वहाँ के मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल तय कर सकती है। देखिए, वहाँ के मुसलमान नादान हैं, नासमझ हैं। मस्जिद का समर्थन करें, मस्जिद बनाएं, लेकिन ऐसे लोगों का समर्थन न करें जो शुद्ध रूप से भाजपा के इशारे में चल रहा हो। भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। संबित पात्रा का आपने बयान सुना? संबित पात्रा ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। अगर अवैसी के साथ मिलकर हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं बताइए? ये समर्थन नहीं है। कोई भाजपा का नेता इसको कंडम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। और भाजपा तो चाह ही रही है कि ये चुनाव लड़े, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो, 10-20% वोट टूटे और हम बंगाल पे कब्जा कर लें। और मैं बंगाल के मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि अगर जज्बात में काम लोगे, हुमायूं कबीर के झांसे में आओगे, ये आदमी मीर जाफर का भी बाप है, अगर इसके झांसे में आ जाओगे तो मुसलमानों तुम्हारा कितना नुकसान होगा। हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन याद रखना कि किसी ने कहा था इतना नुकसान होगा कि आज जो हमारा नुकसान हो रहा है ना, जब हम 2 धड़े में बढ़ जाएंगे तो हमारा और नुकसान होगा, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। भी कहा जा रहा है कि जो है ममता बनर्जी जो है मुस्लिम विरोधी है, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया। आपको लगता है वो मुस्लिम विरोधी है? ऐसा है कि आप बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किए तब ना उन्होंने निकाला है कि उसके पहले निकाला? तो मुस्लिम विरोधी हुई तब? कैसे मुस्लिम विरोधी हुई? आप मस्जिद बनाने आप नहीं, मस्जिद बनाइए ना। ममता ने कहा तो कोर्ट ने भी कहा कि आप बनाइए। अब कोर्ट ने भी इनकार नहीं किया, कोर्ट में भी गए लोग, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े हुआ भाई उसमें सियासत है ना। वो मस्जिद इबादत के लिए नहीं बन रही है, वो मस्जिद सियासत चमकाने के लिए बन रही है। मुस्लिम समर्थन है ममता बनर्जी? हाँ भाई, आज मुसलमान जो चैन से है, आज तक जितने हमले ममता बनर्जी पे बीजेपी करती है ना, यही ना कहती है तुष्टिकरण है, वो मुसलमान हो गई है, वो सर पे दुपट्टा रखती है, वो ये करती है, तो इमामों को पैसा देती है, तो मुअज्जिनों को पैसा देती है, तो तमाम इल्ज़ाम तो भाजपा उन्हीं को लगाती है ना, और हिंदू पोलराइजेशन करती है, ये सब बातें कह करके जो है, तो वही तो इसके एजेंडे पे काम करे हुमायूं कबीर। और जो लोग मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ जाएगा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, और आने वाला भविष्य मुसलमानों का मुस्तकबिल जो है अंधकारमय होगा, क्योंकि ये लोग जो है एकदम हमको बांट देना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में कोई भी सेकुलर हिंदू हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। हमारा क्या हश्र होगा ये मुसलमानों को सोचना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है, हुमायूं कबीर काफ़ी चर्चे में है, तमाम बड़े बड़े मीडिया उसको कवर किया है, BBC से लेकर देखिए, और 300 करोड़ उन्होंने ऐलान किया कि 300 करोड़ रुपया हम लगाएंगे। अचानक 80 करोड़ रुपया उनके खाते में आगे स्टेट बैंक कर दिया कि भैया आप जो हम पैसा नहीं ले सकते। आखिर इतनी बड़ी फंडिंग कहाँ से हो रही है? अगर किसी दूसरे को फंडिंग होती तो आज ED, CBI, इनकम टैक्स सब पहुंच गई होती। मुसलमान चंदा दे रहे होंगे। हाँ, मुसलमान एक 80 करोड़ कौन मुसलमान चंदा दे रहा है भाई? पैसे वाला नहीं है मुसलमान। कौन पैसे वाला है? तो उसके लिए थोड़े, ये कहीं ना कहीं दूसरे जगह से पैसा आ रहा है। सब आप सरकार इसको डिक्लेयर करके कहाँ से पैसा मिला है, कौन मुसलमान दिया है? ये जो पैसा मिल रहा है ना ED और CBI के जरिए जो है जांच हो और भेजवाया जा रहा है, और जो इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, वो कहाँ से हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। मस्जिद बनाए ना, 300 बनाए, कहीं कोई किसी को एतराज नहीं, किसी मुसलमान। बताओ, उसमें हॉस्पिटल सब होगा, होटल होगा। अभी तक तो हॉस्पिटल, होटल और मेडिकल कॉलेज ध्यान नहीं आए ना। अब तो मरने करीब हो गए ना, 60-65 वर्ष हो गए ना। पहले सोच लिए होते तो बनवा लिए होते कुछ। MLA रहे और तमाम पैसे वाले लोग उनके साथ थे, तो ये कमाओ पहले कर लिए होते। आज वही है ना, सरहदों पे तनाव है क्या और चुनाव है क्या, है ना, तो वही है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को? बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद में बन रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।